रब करीम के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं, देखती आंखों सुनते कानों को मुदस्सर इकबाल का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुदस्सर वीलॉग ऑफिशियल। तो चलेंगे आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। व्यूअर तकरीबन इस वक्त जो टाइम हुआ है वो 2:10 हो चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया है और मसाजिद में घरों में महफिल का इंतज़ामात किए जाते हैं। तो हम हर साल हलवा बना के मस्जिद में पेश करते हैं। तो इस साल भी हमने तमाम किए हलवे का इंतज़ाम किए हैं। तो हलवे का नाम तो मुझे पता है, लेकिन शायद मैं आपको ना सही तरह से समझा नहीं सकूँगा। तो मज़ीद हलवे का क्या नाम है, कैसे बनता है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, वो बाहर जाके पूछते हैं, क्योंकि बनाने वाले आए हुए हैं। अभी से वो शुरू कर रहे हैं, ताकि देना तो हमने शाम को है, इशा की अज़ान इशा की नमाज़ के बाद शुरू करना है, क्योंकि हमारे साथ ही मस्जिद है। तो उसी में हम जनाब हलवा बना के उधर ही हम दे देते हैं। नमाज़ी वगैरह जो हज़रात वगैरह आए होते हैं, महफ़िल होती है बाकायदा, उसके बाद फिर हम हलवा वगैरह तकसीम करते हैं। तो उसके लिए हम अभी से शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए, अभी से हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो बाहर आए हुए हैं, उनसे मज़ीद बात भी करते हैं, इंटरव्यू भी हो जाएगा उनका और उनसे बातचीत भी हो जाएगी और वो आपको सही तरह से समझा भी देंगे कि इस हलवे का क्या नाम है। मुझे तो पता है, लेकिन मैं मज़ीद उनसे जाके बातचीत करते हैं और वो लोग आपको बताएंगे कि इस हलवे का क्या नाम है, वो सही तरह से आपको समझा सकेंगे। फ़िलहाल मैं अंदर आया हूँ चाय लेने के लिए, वाले साहब की चाय लेते हैं, बाहर जाते हैं, चाय दे के फिर सीधा उनसे बातचीत करते हैं। तो आपसे बात होती है वहीं जाके, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। इस व्लॉग को एंड तक लाज़मी देखिएगा। व्यूअर्स, तो ये चाय रेडी हो चुकी है, चाय मैं लेके जा रहा हूँ बाहर, वालिद साहब को देनी है। फिर उसके बाद जाके उनसे बातचीत करते हैं और सारा जो है वज़ाहत से वो आपको बताएँगे कि ये हलवा कैसे तैयार होता है और इस हलवे का क्या नाम है। वेलकम बैक। तो व्यूअर्स, तो मैं बाहर आ चुका हूँ। तो जहाँ पे हलवा बन रहा है वहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे हलवा तैयार होना है। वो भाई भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं और आपको हलवे का तरीका भी दिखाते हैं कि हलवा किस तरीके से बनना है और क्या नाम है। ये वहाँ जाके आपसे मैं आपको उनसे मिलवाता भी हूँ और बात भी करवाते हैं। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके मज़ीद बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये जो है क्या कहते हैं, बर्तन पतीला कह लें, उसमें पानी गर्म कर रहे हैं। और ये पानी क्यों गर्म कर रहे हैं, ये मज़ीद उस्ताद जी से करते हैं, अंकल से भी बात करते हैं। उस्ताद जी भी कह लें, अंकल भी कह लें, हमारे तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उनसे जाके रब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो हलवा है ये कितने, यानी कि किन तरीक़ों से बनना है और इसमें क्या क्या चीज़ डलती है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। वो देखें सामने जहाँ पे वो हलवा तैयार होना है, तो वहाँ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया, आपने देखा होगा कि पानी गर्म हो रहा है। वो मैंने आपको बताया था कि पानी गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अभी मैंने अंकल से पूछा है कि ये पानी इसलिए गर्म कर रहे हैं कि ये हलवे के बीच में डलना है, ठीक है ना। तो वो पानी गर्म हो रहा है, तो जैसे ही गर्म होगा मैं आपको बताया कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये हलवा कैसे तैयार होता है। तो जैसे भाई चाय पी के आते हैं तो उनसे आप किसी बात भी करवाएंगे और हलवे के बारे में भी पूछेंगे कि हलवे को किस तरह तैयार करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़। इंशाल्लाह आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये हलवा कैसे तैयार होता है। व्यूअर, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ये हलवा तैयार होना है। ये आप देख रहे हैं, कढ़ा सामने रख दिया, नीचे आग वगैरह जला दी है, लकड़ियाँ लगा के तेल वगैरह बीच में डाल दिया है। ये अंकल बैठे हैं, इन्होंने फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय पीने के लिए वक्फ़ा किया है। उधर एक दूसरे भाई हैं, उनसे वो भी चाय पी रहे हैं। तो जैसे आते हैं उनसे पूछेंगे कि हलवा कैसे तैयार होता है, इस हलवे का क्या नाम है और इस हलवे में क्या क्या चीज़ डलती है। तो स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे और आपको दिखाएंगे भी सही कि ये हलवा कैसे तैयार होता है। फ़िलहाल ये अभी घी गर्म हो रहा है, तो जैसे ही वो भाई आते हैं चाय पी के, तो मैं आपसे उनसे तारुफ़ भी करवाता हूँ और उनसे पूछता हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि ये हलवा कैसे तैयार होता है। ये सामान वगैरह देखें, ये चाय हमने रखी हुई है इनके लिए, ये अभी चाय पीने के लिए बैठे हैं। जैसे ये चाय पी के फ़ारिग होंगे तो ये काम शुरू कर देंगे। बात मैंने करनी है आपसे, ये जो मेरा व्लॉग है आज का, वो होगा सराइकी में भी होगा और उर्दू में भी होगा। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे उर्दू बोलनी है, मैं वहाँ पे उर्दू में बात करूँगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि सराइकी में, तो वहाँ पे मैं सराइकी में बात करूँगा, ताकि आप लोगों को बात अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। क्योंकि मेरे कुछ जो भाई हैं जो सराइकी वाले हैं देख रहे होंगे, ताकि उनको भी समझ आ जाए और जो उर्दू वाले हैं उनको भी समझ आ जाए। तो लिहाजा ये व्लॉग आज 2 हिस्सों में होगा, सराइकी में भी और उर्दू में भी। तो भाई आ चुके हैं, तो उनसे जाके बात करते हैं और पूछते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं, वहाँ जाके उनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, तो ये भाई आ चुके हैं,
तो इनसे चाय पी ली इन्होंने, इनसे मज़ीद पूछते हैं कि ये हलवा जो है क्या क्या चीज़ें इसमें डलनी हैं। तो मज़ीद इनसे पूछते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो सराइकी भाई हैं उनको भी मैं समझा दूं कि भाईजान ये भाई और आ गए, ठीक है, इन्हें भाइयों को पूछते हैं कि ये जो हलवा है ये कितने यानी कि केड़ी शै इस पीनी है, केड़ी चीज़ की जरूरत है, तो कितने स्टैप हिस्सा थोड़े सहसा तो भाई आ गए, भाई को दसाने हैं, भाई को पूछते हैं, क्योंकि मैं तुम पहले आखा कि ये जो मिलोग ना दू सा जो सराइकी ची तो उर्दू ची, तो हूँ मजीद मैं सराइकी च गल करना भाई नाल ते देखा पुछदे हैं। ये भाई डाला पैंदे पे हो, अच्छा ये जनाब डाला पैंदे पैन कढ़ा दे विच, ये समझो पहली यानी कि क्या दिन हिस्सा है, समझ गिनो कि आख सकते हैं भाई सुनो, पहला समझो ये पोर्शन है, समझो पहला स्टेप पे। ओ ये अंकल जी इसनू मिक्स करेंदे पैन घ्यू दे विच। व्यूअर्स मैं आपको उर्दू में बता दूं कि ये समझो पहला स्टेप हलवे का, जो हलवा जिस चीज़ से तैयार होता है वो चीज़ पहली डाल दी है, तो इसे उर्दू में हम कहते हैं समझो दाल कह लें और सराइकी में डाला। व्यूअर्स उर्दू में इसको कहते हैं दलिया और सराइकी में इसे कहते हैं डाला, ठीक है। जो मेरे सराइकी भाई उन्होंने समझ लग गए उसी इस ज़बान कि जी डाला किसनों आते हैं, दाल हलवा किसनों आते हैं। तो जो मेरे उर्दू वाले भाई हैं, जो उर्दू वाले व्यूअर्स हैं, उसको मैं उनको समझा दूं कि ये जो हमने पहली चीज़ डाली, पहले घी डाला है, उसके बाद इसमें हमने डाला दलिया, ये जी पहला समझो हमने चीज़ डाल दिया है। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स होगा, लाल होगा, उसके बाद फिर इसमें चीनी डालेंगे, लेकिन वो चीनी जब डालेंगे उससे पहले मैं भाई से आपकी बात करवाऊँगा, भाई से पूछेंगे। तो हूँ अब मैं अब सराइकी में बात करता हूँ, भाईजान हूँ डाला घा छोड़े विच घ्यू दे, हूँ जनाबे वाला चीनी पैसूँ, लेकिन चीनी जिसले पैसूँ वो बारे थोड़ा दसैसूँ। फिलहाल ये अजे जे लाल थी सी तो उस तो बाद चीनी वाला मल्ला शुरू थी, वैसी पहला स्टेप समझो ये है। व्यूवर्स तो ये जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, जो इसमें डलना है, वो मैं आपको दिखा दूँ। गरी दराख, व्यूवर्स ये गरी ये जी ते दराख ये जी डाले वाले हलवे पवीसी। व्यूवर्स ये चीज़ें जो इस्तेमाल होने हैं। चीनी वो पड़ी है, वो देखें चीनी, वो एलियान भाई जहाँ बैठे हैं उधर चीनी का गट्टू पड़ा है, ठीक है। उसके बाद वो पानी हो रहा है, उसी में डालना है चीनी, फिर उसके बाद जी अब जब ये लाल होगा उसके बाद चीनी डालेंगे। व्यूअर्स जिले लाल थी वैसी बिल्कुल, उस तो बाद जनाब जैसे चीनी मिलासूँ, सिर्फ चीनी पानी नहीं। तो व्यूअर्स उस तो बाद चीनी घट के बाद जो अगला प्रोसीजर उसी वो शुरू थी सी। अजे पहला स्टेप पे, दूजा स्टेप मैं थोड़ा बाद ही दसा। व्यूअर्स तो अभी ये पहला स्टेप है, अभी ये जो दलिया है इसको अच्छे तरीके से लाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें चीनी डालेंगे। और मैं अभी इसके अपोजिट आ गया हूँ, क्योंकि मैं उधर सामने खड़ा था तो मेरे आँखों में धुआं ज़्यादा था, ये जो आप देख रहे हैं, तो वो ना धुएं से मेरी आँखों में ना पानी वगैरह, जिसकी वजह से मैं सही यानी कि बोलने भी मसला होता था और वीडियो भी सही नहीं बन सकती, इसलिए मैं मुखालिफ सिमत में आ गया हूँ। क्योंकि आज मेरा व्लॉग दो है, सराइकी में भी है, मिक्स है सराइकी उर्दू में, तो इसीलिए थोड़ा सा समझाने में अगर कहीं कमी कोताही हो जाए तो माजरत, लेकिन कोशिश होगी कि मैं अच्छा व्लॉग आप तक पेश करूँ। ये अंकल अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं दलिए को। व्यूअर्स ये जी हूँ अच्छे तरीके ना लहसन ताकि मिक्स हो वजे तो लाल हो वजे, जिमें लाल थी सी उस तो बाद ही चीनी गते सन, जिमें पहले मैं थोड़ा दस चुका। ये है चीनी जिसका वज़न करके हम ले आए हैं इधर, ठीक है। तो मज़ीद नुमान भाई से पूछते हैं कि इसमें, तो ये चीनी आ चुकी है, इसका वज़न किया है। अब मज़ीद नुमान भाई से पूछते हैं कि इसमें कितनी चीनी डलनी है। नुमान भाई ये रसो सारे व्यूवरन की कितनी चीनी इस्तेमाल थी? 20 किलो 20 किलो चीनी। अच्छा जी, तो व्यूवर्स तकरीबन इसमें 20 किलो चीनी इस्तेमाल होगी और घी कम अज़ कम 9 किलो। तो ये समझो दूसरा स्टेप था। अब दूसरा स्टेप जो है जैसी चीनी डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बताएं कितना यानी कि ये हो गया? तकरीबन कितना? अच्छा व्यूवर तकरीबन 450 हो गया। और व्यूवर्स
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਥी ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਆਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਕੇ ਆਦੇ ਹਲੈਂਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉੱਕਾ ਲਾਲ ਹੋਸੀ ਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ अगली चीज़ ਵਿੱਚ पैसे वो किश पावनी वो चीनी तो ही थोड़े दिखा कितना हो गया 50% जी 50%। अच्छा 50% हो गया वीवर तकरीबन जो है ना ये जो क्या कहते हैं दलिया ये 50% तैयार हो गया है। तो बस अब इसमें जो दूसरा स्टेप है जो दूसरा इसका मल्ल है वो चीनी डालनी है। फिर उसके बाद जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा जब चीनी डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्योंकि आज मेरा ये मिक्स व्लॉग है उर्दू सराइकी तो इसलिए सराइकी में भी बात करनी पड़ती है उर्दू में भी तो बड़ा मसला बन जाता है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है मसला तो नहीं बनता लेकिन थोड़ा सा बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि पहले सराइकी में फिर उर्दू में तो इसलिए थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो अगर कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा चाचा जी हूँ के करे सो चीनी बाद दोस्तों बाद पानी। अच्छा व्यूवर्स अब मैं आपको बता दूँ अंकल से बात हुई है। अंकल ने कहा है कि जी जो है इसके बाद डालेंगे चीनी फिर उसके बाद डालेंगे पानी। समझो अगला स्टेप चीनी और पानी का। चाचा जी ये दसो कि इसनू डाले वाला हलवा क्यों आते हैं ताकि सारे जो देखने वाले ना उन्होंने तक उन्होंने पता लगे कि इसनू डाले हलवा क्यों आते हैं। हुंदी कणक दली हुंदी मोटा आटा हुंदा है। अच्छा जी उस वास्ते दाल लाते हैं। अच्छा उस वास्ते डालिया ला देना। ठीक ठीक ठीक। तो शायद आपको समझ ना लगी उस रैकी में मैं अंकल से बात की हुई है तो मैं अब आपको ना उर्दू में समझाता हूँ कि इसको दाल वाला हलवा क्यों कहते हैं। क्योंकि जो मोटी कनक होती है ना उसके एक दाने के 6 से किए जाते हैं तो इस वजह से वो जो उसका जो निकलता है जो क्या कहते हैं पिसाई करके जो वो बनता है गंदम का आटा उसको हम जो बनाते हैं उसको हम दाल वाला हलवा कहते हैं। तो ताकि आपको मैं उर्दू में इसलिए समझा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए इसलिए इसको दाल वाला हलवा कहते हैं। क्योंकि जो मोटी कनक होती है ना उसका मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जो मोटी कनक होती है उसको जो पिसाई करते हैं उसके एक दाने के 6 से बनते हैं और जो उसके बीच में से जो आटा निकलता है ना उसको हम जनाबे वाला फिर इस हलवे के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम कहते हैं दाल वाला हलवा सराइकी में कहते हैं दाल वाला हलवा। नुमान भाई अब चीनी डालने लगे हैं इसमें। अब समझो दूसरा स्टेप है ये देखें व्यूवर्स जिमें तुम देख सकते हो कि चीनी नुमान भाई मिक्स कर छोड़िए तो हुण ये समझो दूजा स्टेप पे अब इसमें जी पानी भी मिक्स करेंगे। वो आप देख सकते हैं वो पानी है वो आप सामने देख सकते हैं ये पानी इसमें मिक्स करना है। चीनी मिक्स कर दी है अब इसमें पानी मिक्स करेंगे। समझो ये दूसरा और तीसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप चीनी का तीसरा स्टेप पानी का। अब ये जी पानी लेके आ रहे हैं गर्म पानी अब ये इसमें मिक्स करना है। पहले चीनी मिक्स की अब पानी बीच में शामिल कर रहे हैं। ये देख चेक करें व्यूअर्स पानी मिक्स किया है बीच में। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देते पे आओ व्यूअर्स कि हूँ जनाबे वाला पहले चीनी मिक्स की थी उस तो बाद हूँ पानी हूँ इसमें अच्छे तरीके नाल मिक्स थी सी अच्छे तरीके नाल सुनो लहसुन चाचा जी मन लिखवाए। मैंने कहा चलें चाचू जी से लेके थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूं कि ये कैसे मिक्स करते हैं। ये जी देखें आप इसमें चीनी मिक्स किया है पानी मिक्स किया है तो ये अच्छे तरीके से हिला रहे हैं ताकि चीनी और पानी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जो चीनी है ख़ास तौर पे वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए हल्की आंच पे। और ये जो हलवा है ना ये हल्की आंच पे तैयार होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। से पूछते हैं कि ये जो पुराने दौर में जो लोग थे वो किस तरह यानी कि चाची जी उन्होंने को पूछते हैं कि जल्ले हलवा होनी तैयार थींदा लेकिन पहले दौर ये तैयार थींदा तो उस लिए किस तरीके नाल तैयार थींदा ते केड़ी शय दे अंदर तैयार थींदा केड़े घी दे अंदर मजीद चाची जी उन्होंने को पूछते हैं। चाचा जी दसो। देसी घी इस्तेमाल थींदा जी। अच्छा जी दूध
और कैसे जी? दूध, दूध। अच्छा, देसी घी और खालिश दूध। ठीक है, समझ आ गया। चेक करें अब, जैसी आग तेज़ हुई है तो इसमें से बुलबुलें निकलने शुरू हुए हैं। समझो ये अब अपने यानी कि आखिरी मराइल की तरफ जा रहा है, यानी कि समझो ये पकने वाला, तैयार होने वाला, बस थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद ये पक जाए के तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अंकल ने मुझे बताया तो मैंने कहा चले मैं ना अब जो देखने वाले हैं उनको ना बता दूँ, उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो हलवा है ना, ये जो पहले दौर में हलवा तैयार होता था, यही हलवा दूध और देसी घी के साथ। लेकिन आजकल महंगाई है जिसकी वजह से लोग उस तरह यानी कि नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस वजह से देसी घी के बजाय उन्होंने डालडा घी और ये चीज़, वो देसी घी और दूध का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन पहले दौर में ये जो हलवा है आप सामने देख रहे हैं, ये देसी घी और दूध में तैयार होता था और लोग शौक़ से खाते थे। अभी भी ये लोग शौक़ से खाते हैं क्योंकि इसमें ताकत बड़ी होती है। और इसके अलावा इसे दाल वाला हलवा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कनक से तैयार होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम दाल वाला हलवा कहते हैं क्योंकि ये कनक से तैयार होता है, तो इसीलिए इसकी ये खसूसियत है। तो मैंने कहा चलें ये अच्छी एक बात है आप तक पहुँचा दूँ, एक नई बात है, तो ताकि आप तक मैं पहुँचा दूँ, ताकि आपको एक नई बात और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। व्यूअर्स, तो हलवा हमारा समझो आखिरी मराइल में है, तो जैसे ये तैयार होता है आप देख रहे हैं हलवे को, माशाल्लाह से ये समझो तैयार होने वाला है। उसके बाद जैसे ये पक के तैयार होता है फिर चेक करेंगे। तो हूँ मैं थोड़ी सरेकी चाह मैं ना बस ये जी हलवा तैयार है व्यूअर, जिमें तैयार थी कि पकता है बात उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा चेक करे सूँ, मान भाई नु आपसे रिक्वेस्ट करे सूँ, चेक करे सूँ बात उसके बाद पानी दिखा सूँ के टेस्ट कैसे। ये हमारी रोशान बहन खड़ी है। नहीं है व्यूअर्स, अब देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब हलवे का रंग चेक करें। समझो ये यानी कि तैयार हो गया है, समझो तैयार ही हो गया है, बस थोड़ा सा कुछ टाइम और है, उसके बाद ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, तो अब इसमें ये देखें नारियल और किशमिश ये जी इसमें डाल रहे हैं। अब चेक करें, ये मिक्स कर दिया नुमान भाई ने। व्यूअर्स ये जी गरी ते दराख असा उत्ते पा छोड़ी हलवे दे नुमान भाई होरा। हुण समझो ये आखिरी स्टैप आई, इस तो इलावा इस होर कोई चीज़ मिक्स नहीं थी बनी। इस तो बाद हलवा तैयार ठीक है, कुछ देर बाद चाह गिनसूँ बात, उस तो बाद चखसूँ थोड़ा सहसूँ का टेस्ट कैसा है। व्यूअर्स, तो मैं अब आपको उर्दू में बता दूं कि ये जी नारियल और किशमिश बीच में डाल दी है। अब इसके अलावा कुछ नहीं बीच में शामिल करना, मिक्स नहीं करनी, बस ये समझो आखिरी स्टेप था। इसके बाद हलवा तैयार हो जाएगा 20-25 मिनट या 30 मिनट तक। फिर उसके बाद हम हलवा चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हलवे का टेस्ट कैसा है। व्यूअर्स, तो हलवा चेक करने लगे हैं, बाकी तो टेस्ट कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा चेक कर रहा हूँ, तो चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। जिसने आना है आ जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए ओए माशाल्लाह, किया तो मैंने पहली दफ़ा टेस्ट है, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। व्यूअर्स, माशाल्लाह हलवा जड़ा है ना बड़ा ज़बरदस्त बने, तो हूँ अस खाने हैं जै खावने आ वनो बिस्मिल्लाह, उन्होंने मना मना आखो नहीं। हलवा वो बेहतरीन बने। व्यूअर्स, इन अंकल ने बनाया है हलवा और माशाल्लाह टेस्ट किया बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना। अंकल थैंक यू, हाथ मिला लें, शुक्रिया। बस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हलवा रेडी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुका है। हमने टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और आप जी कपड़े के साथ ढाँपने लगे हैं ताकि फुल एंड फाइनल, बस समझो इसके बाद एंड, इसके बाद फिर जी जाने मस्जिद में। ये चेक करें, अब ये कपड़ा डालने लगे हैं इस पे ताकि ये कोई बीच में कोई चीज़ ऐसी वैसी ना गिरे हलवे में, इसलिए इसे कपड़े से ढांप रहे हैं ताकि ये सेफ रहे। चल भाई जी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी चाचू जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। हलवा पक के रेडी हो चुका है, हमने उसे ढांप दिया है। और आपको पता है कि इसकी तैयारी में टाइम लगता है, तो इसलिए अभी से तैयार करके रख दिया है, क्योंकि जाना तो शाम को है क्योंकि मिलाद है।
तो इसीलिए अभी से रेडी करवा के रख दिया है, क्योंकि इसको टाइम लगता है। अभी भी तकरीबन 3:45 हुए हैं, तो 2 से 3 घंटे लगे हैं तैयार करने में, क्योंकि हल्की आंच पे ये तैयार होता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसको इसीलिए अभी से जल्दी रेडी कराया, आपको बता दूं, ताकि बाद में मसला ना बने। तो शाम को मिलाद है, तो शाम में भेजना है, ताकि मिलाद के बाद जो नमाजी वगैरह हजरात आए हैं, नमाजी हजरात आए हैं, उनको उनमें तकसीम हो सके। इसके अलावा मैंने पहली दफ़ा टेस्ट किया है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत टेस्ट था, बहुत कमाल का टेस्ट है, और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन बना है हलवा, और बहुत अच्छा टेस्ट बना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं यही कहूँगा व्लॉग के बारे में कि मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने उर्दू और सराइकी में व्लॉग बनाया है। तो हालांकि पहले मैं उर्दू में व्लॉग बनाता रहता हूँ, तो ये फ़र्स्ट टाइम था जो मेरा ना उर्दू साथ मैंने सराइकी भी यूज़ किया है। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, व्लॉग में कोई कोताही हो, गलती हो, तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। और ये आपने बताना है कि जो मेरा ये व्लॉग है सराइकी उर्दू में, ये कैसा रहा है, आपको कैसा लगा है, क्योंकि आप लोग मुझे सही जज कर सकते हैं। मैं खुद भी अपनी तरफ से जज करता हूँ, लेकिन जो आप लोगों ने मुझे जज करना है वो मैं शायद इतना अच्छे तरीके से जज नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो सराइकी और उर्दू मैंने व्लॉग बनाया आज का, ये मेरा कैसा रहा है, क्योंकि मैं उर्दू में बनाता रहता हूँ व्लॉग इसलिए। और मैं यही चाहूँगा, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊं, और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं चार्ज होऊंगा, बूस्टअप होऊंगा, और अच्छी मज़ीद वीडियोस व्लॉग बना के आप तक ले आऊँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे व्लॉग बनाऊं, ताकि आप के चेहरों पे स्माइल, हंसी मैं बिखेर सकूँ। तो होते तो व्लॉग हैं, उसमें कोई इतनी होती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरेस्टिंग हो व्लॉग, ताकि आपको अच्छा लगे। क्योंकि आजकल जिस तरह फदा है हमारे मुल्क की, महंगाई है, डिप्रेशन है, हर बंदा मुश्किलों में घिरा हुआ है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनकी, आप जितने लोग हैं देखने वाले हैं, और जितने यानी कि लोग हैं, उनकी मुश्किलात में कमी हो, आसानियाँ पैदा हों। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा व्लॉग आप तक लेके आऊँ, ताकि अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आप देखें और खुश हों। अब मैं चाहूँगा इजाज़त, और आखिर में यही कहूँगा कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।